गोविंद सिंह डोटासरा से चर्चा के बाद यह फैसला लिया है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए लिया गया फैसला। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर जहां पर राजस्थान में परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित किया गया। 8वीं और 9वीं की 11वीं के स्टूडेंट अब अगली क्लास में अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से चर्चा के बाद यह फैसला लिया है। यह बड़ी खबर कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए लिया गया फैसला। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। 8वीं और 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट अगली क्लास में प्रमोट किए जाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से चर्चा के बाद यह फैसला लिया है और कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए लिया गया यह फैसला। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे मामले पर समीक्षा बैठक कर रहे थे। ललित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। ललित, क्या कुछ जानकारी है? सीएम ने क्या कुछ कहा और कब तक, चूंकि अब स्कूल्स को लेकर भी बंद करने का फैसला लिया जा रहा है, लेकिन बड़ी खबर कि अब प्रमोट किया जाएगा इन बच्चों को। जी बिल्कुल संजय, आप थोड़ी देर पहले हमने ये जानकारी दी थी कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बंद करने का, यानी प्रदेश की सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया जाएगा। और महज कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बड़ा फैसला ले लिया है कि प्रदेश में जो कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, तो वहीं कक्षा 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उनको फिलहाल स्थगित कर दिया जाता है, क्योंकि कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। थोड़ी देर पहले हमने हमारे दर्शकों को यह जानकारी दी थी कि कोरोना के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए सरकार जल्द ही फैसला लेगी। शाम को हमने देखा था कि सीबीएसई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 10वीं कक्षा की जो परीक्षाएं हैं उनको रद्द किया था, तो वहीं 12वीं कक्षाओं की जो परीक्षाएं हैं उनको स्थगित किया था। और उसके तुरंत बाद जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग चल रही थी, उसमें शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने यह सुझाव दिया था कि बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजस्थान में भी ऐसा फैसला लेना चाहिए। हालांकि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल रद्द करने का फैसला नहीं लिया गया है, सिर्फ स्थगित करने का यह फैसला लिया गया है। लेकिन कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की जो परीक्षाएं हैं उनको रद्द करते हुए विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फैसला ले लिया है। संजय, पहले ही कक्षा 1 से लेकर 7वीं तक के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फैसला लिया जा चुका है और अब कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं की बात की जाए तो तकरीबन 22 लाख विद्यार्थी राजस्थान में बोर्ड की परीक्षाओं में रजिस्टर्ड है। तकरीबन 11.5 लाख विद्यार्थी हैं वह कक्षा 10वीं के अंदर रजिस्टर्ड हैं, तो तकरीबन 10.5 लाख विद्यार्थी कक्षा 12वीं के अंदर रजिस्टर्ड है। ऐसे में आने वाले समय में जो परिस्थितियां हैं, कोरोना के जो विकराल रूप होता जा रहा है, उसको देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। मेरे सहयोगी आशुतोष मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। आशुतोष, आज राजधानी जयपुर में सबसे बड़े मामले आए हैं, ऐसे में सरकार का एक बड़ा फैसला। देखिए, राजधानी जयपुर में 1325 जो मामले हैं वो दर्ज हुए हैं और लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो 700 से कुछ अधिक मामले दर्ज हुए थे रिकॉर्ड। लेकिन महज 24 घंटे के अंदर इतने बड़े केस दर्ज हो जाना अपने आप में एक डराने वाले आंकड़े हैं। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से समझने की कोशिश करें, अब से कुछ देर बाद में आंकड़े जारी हो जाएंगे। महज 13 दिन के अंदर 40,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हो चुके हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री की तरफ से आज इतनी बड़ी बैठक बुलाई गई पॉलिटिकल लीडर्स के साथ में, धार्मिक गुरुओं के साथ में, एनजीओ के साथ में, यानी कि कोई ठोस निर्णय यहाँ पे लिया जा सकता है। और इसीलिए शिक्षा मंत्री की तरफ से उनसे बातचीत करने के बाद में आज ये राज्य सरकार ने बड़ा फैसला अपने आप में लिया है। आशुतोष, सबसे मेन चीज, दिन में सीबीएसई की जो परीक्षाएं उनको लेकर बड़ा फैसला लिया, उसी समय मीटिंग चल रही थी, आप लगातार मीटिंग पर नजरें बनाए हुए थे। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि राजस्थान में भी ऐसा फैसला लिया जाना चाहिए और महज 1 घंटे के अंदर अंदर यह फैसला ले लिया गया। बच्चों को कितनी राहत मिली? देखिए, बच्चों को बहुत बड़ी राहत है, साथ में उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत राहत है, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता उनके लिए यही रहती थी कि परीक्षा देने के लिए जाएंगे तब क्या होगा। कोरोना की स्थिति इस तरीके से बढ़ रही, संक्रमण की दर पिछले साल की अपेक्षा बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो मैं कहूँगा बल्कि कल के साथ में, कल शाम को जब मुख्यमंत्री ने एक ओपन बैठक बुलाई थी तब शिक्षा मंत्री की तरफ से ये बात कही गई थी कि हालांकि वो इस बात के पक्षधर नहीं है कि परीक्षाओं को स्थगित किया जाना चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान हालात जो राजस्थान के हैं उनको देखते हुए ये एक समझदारी का डिसीजन होगा और उन्होंने उसका समर्थन कल कर दिया था। और आज सुबह सीबीएसई का डिसीजन सामने आया, जिसके बाद में बहुत पॉजिटिव मैसेज राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है, क्योंकि जिंदगी पहले है,
परीक्षाएं बाद में भी आयोजित की जा सकती हैं। ये सबसे बड़ा ध्यान रखा गया है। जी बिल्कुल संजय, परीक्षाएं बाद में भी आयोजित करवाई जा सकती हैं। विद्यार्थियों का स्वास्थ्य है वह सबसे पहले है। थोड़ी देर पहले शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने यह संकेत दिए थे कि परीक्षाओं को लेकर कोई बड़ा फैसला आज ही लिया जा सकता है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर तत्परता दिखाते हुए विद्यार्थी हित में, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य हित में यह बड़ा फैसला लिया है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित की गई है। हालांकि अगर पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल परीक्षाएं जब चल रही थी, इसी दौरान कोरोना का प्रकोप बढ़ा था और लॉकडाउन की वजह से परीक्षाओं को स्थगित किया गया था। लेकिन जब परिस्थितियां अनुकूल हुई थी उस समय 10वीं और 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं बची हुई थी उनका परीक्षा का आयोजन कराया गया था और परिणाम जारी किया गया था। लेकिन इस बार भी परीक्षा को स्थगित किया गया है, रद्द नहीं किया गया है। हालांकि राजस्थान सरकार की ओर से और परिस्थितियां यदि अनुकूल बनती हैं तो परिस्थितियों को अनुकूल बनने के बाद एक बार फिर से समीक्षा की जाएगी और उसके बाद ही परीक्षा को लेकर कोई बड़ा फैसला वापस से किया जा सकता है। जी संजय, बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर भी सीबीएसई बोर्ड ने साफ कर दिया है कि अब इनको प्रमोट किया जाएगा, 12वीं को लेकर फैसला लिया जाएगा। क्या राजस्थान के भीतर भी इस फैसले पर अमल जो सीबीएसई बोर्ड के अलावा जो बोर्ड है उस पर भी किया जाएगा? संजय, सीबीएसई बोर्ड का जो आदेश है वह पूरे देश पे एक समान रूप से लागू होगा। सीबीएसई में 10वीं कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको प्रमोट किया जाएगा क्योंकि परीक्षा रद्द कर दी गई है। हालांकि जब रमेश पोखरियाल की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे तो उन्होंने कहा था कि यदि कोई छात्र परीक्षा देना चाहता है तो वह अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है, इस पर बाद में फैसला लिया जाएगा। लेकिन राजस्थान की अगर बात की जाए, राजस्थान में जैसे ही सीबीएसई ने परीक्षा रद्द की थी और स्थगित की थी उसके बाद से ही लगातार ये गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई थी कि राजस्थान में फैसला कब लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे हैं वह मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं। कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। जैसे अभी मेरे सहयोगी आशुतोष ने बताया कि पहली बार कोरोना जब से मार्च से शुरू हुआ है राजस्थान में दस्तक दिया है, उसके बाद से आज 14 अप्रैल 2021 पहली बार 1325 मामले राजधानी जयपुर में आए हैं। तो ऐसे में ये तस्वीरें डराने वाली है, ये आंकड़े हैं, ये चिंता बढ़ाने वाले हैं। इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि सरकार शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ वीसी में जुड़े हुए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम परीक्षा फिलहाल स्थगित कर सकते हैं, बाद में परिस्थितियां अनुकूल होंगी उस समय हम परीक्षा करवा लेंगे। इसके साथ ही सभी तमाम स्कूलों को है उनको भी बंद करने का फैसला यहां पर लिया जा चुका है, क्योंकि अब जो बच्चे हैं उनको प्रमोट कर दिया गया है, इसके साथ ही परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। तो अब प्रदेश में स्कूलें भी बंद रहेंगी। ऐसे में सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। संजय, पहले जब हमने देखा था कि जब पहली लहर इसकी आई थी उस समय बच्चों पर इतना असर नहीं डाल रहा था, ये जो बीमारी है इतना असर नहीं डाल रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार हमने देखा है कि चाहे वो स्कूल हो, चाहे हॉस्टल्स हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पर लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। यानी कि जो दूसरी लहर है वह कहीं ना कहीं हर वर्ग को प्रभावित कर रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि सबसे पहले परीक्षाओं की जो चिंता है विद्यार्थियों को वो उनके सर से हटाई जाए, क्योंकि अभिभावक भी चिंतित नजर आ रहे थे कि बच्चों का क्या होगा, परीक्षा देने जाएंगे, इतनी ज़्यादा भीड़ एक साथ रहेगी, परीक्षा का समय कम बचा हुआ है, तैयारी करें या वो चिंता से उभरें। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह फैसला लिया है। हालांकि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा, जैसे कि सीबीएसई परीक्षा है, 1 जून को एक बार फिर से 12वीं जो परीक्षा है उसको लेकर मंथन किया जाएगा। तो राजस्थान में भी संभावना ये जताई जा रही है कि जब परिस्थितियां वापस से अनुकूल हो, इस कोरोना पर थोड़ा काबू पाया जा सके, उसके बाद 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उनको लेकर एक बार फिर से समीक्षा की जा सकती है। जी तो बिल्कुल सही आपने कहा कि समीक्षा की जाएगी और साफ तौर पर यह सरकार भी लगातार तमाम चीज़ों को लेकर समीक्षा बैठक कर रही है और इसी में यह बड़ा फैसला लिया गया है कि इन बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन जो राजस्थान बोर्ड है उसको लेकर भी बहस छिड़ गई है कि बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले सुनिश्चित होनी चाहिए। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ललित, और साफ तौर पर यह है कि बड़ा कदम उठाया गया सरकार की तरफ से और गोविंद सिंह डोटासरा के बाद चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है। धन्यवाद, शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर यह है कि बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है और आपको बता दें कि अब 9वीं तक के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से 8वीं 9वीं और 11वीं तक के स्टूडेंट अगली क्लास में प्रमोट किए जाएंगे। ललित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, दोबारा जुड़ गए हैं। ललित, अब आगे क्या कदम हो सकता है, चूंकि अब स्कूलों को लेकर लगता है संपर्क दोबारा टूट गया, तो साफ तौर पर यह है कि समीक्षाएं की जा रही हैं और समीक्षाओं को लेकर अब कदम भी उठाए जा रहे हैं।
सरकार लगातार कोशिश कर रही कि ताकि बच्चों को, अभिभावकों को और राजस्थान की जनता को सुरक्षित किया जा सके। राजस्थान में परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री का यह बड़ा फैसला, और यह बताया जा रहा है कि लगातार समीक्षा करने के बाद, गोविंद सिंह डोटासरा से चर्चा करने के बाद यह कदम उठाया गया है। कुछ देर पहले अभी खबर आई थी और जिसको लेकर यह मंथन किया जा रहा था कि हो सकता है कि 10वीं और 12वीं तक के स्कूल को भी बंद कर दिया जाए, लेकिन उसके पहले यह खबर आ गई है कि अब 9वीं तक के स्कूलों को फिलहाल जो बच्चे उसमें हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, उसमें परीक्षाएं नहीं की जाएंगी और अब उनको अगली कक्षा में भेजा जाएगा। उधर आज ही शिक्षा विभाग सेंट्रल की तरफ से, यानी केंद्र सरकार की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया था कि सीबीएसई, तो वहां पर भी परीक्षाओं को स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए किया गया था, लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से भी ये बड़ा कदम उठाया गया है। सीएम गहलोत ने शिक्षा मंत्री से चर्चा के बाद यह फैसला लिया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है और राजस्थान में परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह बड़ा फैसला है, जिसमें कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री से चर्चा के बाद अब इन जो 9वीं तक के बच्चों को 8वीं, 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट को अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। ये बड़ी खबर है, यानी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अब आगे फैसला होगा, लेकिन उसके पहले जो दूसरी कक्षाओं के बच्चे हैं उनको आगे प्रमोट किया जाएगा। कोविड को लेकर यह बड़ी सावधानी बरती जा रही है, सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया जा रहा है और लगातार मंथन करने के बाद यह बड़ा कदम उठाया गया। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, राजस्थान में परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत का यह बड़ा फैसला है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की तरफ से यह कदम उठाए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं तक के बच्चों के भी प्रमोट करने के लिए कदम उठाया। 9वीं, 11वीं और 11वीं के स्टूडेंट की अगली कक्षा में प्रमोट करने के लिए कदम है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और आपको बता दें कि जहां पर मंथन किया जा रहा था, सीएम लगातार इस बात को लेकर भी सतर्क थे। सुशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं जुड़े फोन लाइन पर। सुशांत, क्या कुछ और अपडेट है इस पूरे मामले पर? बड़ा कदम कहा जा सकता है कोविड के इस बढ़ते संक्रमण के बीच में। देखिए संजय, ये जरूरी फैसला था और इसके संकेत डोटासरा ने पहले ही दे दिए थे और सीएम के साथ आज जो 3 घंटे से ज्यादा वक्त का एक महासंवाद हुआ सभी वर्गों के साथ, और एक ऑल ओवर एक जो राय निकल कर आई संजय, वो यही थी कि जीवन ज्यादा जरूरी है। अगर सरकार सख्त कदम उठाए, और अलग अलग वर्गों ने तो कहा है सीएम से कि आप सख्त कदम उठाइए, चाहे वो मंदिरों को बंद करने की बात हो, बाजारों को कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने की बात हो या बॉर्डर सील करने की बात हो, लोगों ने हर तरह का सहयोग देने का जो है वादा सीएम के सामने डीसी ने किया था। और डोटासरा ने कहा भी था कि जिस तरह की सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला किया है, स्टेट गवर्नमेंट को भी लेना चाहिए और मुख्यमंत्री ने उनके सुझावों को मानते हुए ये बड़ा फैसला किया और जरूरी फैसला भी था, क्योंकि अलग अलग वर्गों की राय आ रही थी। लेकिन ये संजय पहला बड़ा फैसला नहीं है। इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन लॉकडाउन की तर्ज पर कुछ बड़े और कड़े फैसले सरकार लेगी। आज की जो एक मैराथन बैठक चली है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, वर्गों के साथ, जो ऑल ओवर राय आई है, उससे सीएम कोर ग्रुप के साथ मंथन कर रहे हैं। कुछ कड़े फैसले हमें देखने को मिलेंगे। अभी सरकार के सामने दुविधा की स्थिति है। 3 जो अभी उपचुनाव है उनमें बड़ी रैलियां हो रही है। सरकार चाहती है कि चुनाव प्रचार खत्म हो और उसके बाद फिर जो पंचायत चुनाव होने हैं 12 जिलों में, उसको लेकर सरकार निर्वाचन आयोग से गुहार करे कि अभी आप इनको रोकिए, एक समय दीजिए। दूसरी एक बड़ी खबर में आपको दूं संजय, जो सीएम ने अभी ट्वीट किया है, सहाड़ा जो भाजपा के प्रत्याशी हैं रतनलाल जाट, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ये एक बड़ी खबर है और ये इस तरह की खबर है जिससे संजय चिंताएं वाकई बढ़ाने वाली खबर, क्योंकि बहुत दिनों से चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, बड़ी संख्या में लोगों के संपर्क में भी थे। इस तरह अगर प्रत्याशी ही कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं तो आप स्थिति समझ सकते हैं कितनी भयावह है। बिल्कुल सही आपने कहा। 10वीं और 12वीं को लेकर, परीक्षाओं को लेकर राजस्थान सरकार का अपना फैसला क्या है? देखिए, अभी आज जो जानकारी संजय दी है वो तो यही कि फिलहाल जो परिस्थितियां हैं उसमें जो निर्णय है वो परीक्षाओं को स्थगित करने का और कक्षाओं में प्रमोट करने का, 8वीं से 9वीं है या जो 11वीं से 12वीं में है, जिन पे बहुत ज्यादा दबाव नहीं हो बच्चों पे। और अगर ये फैसला इसकी समीक्षा होगी, अगर हालात सुधरते हैं तो सरकार चाहेगी निश्चित तौर पे कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं संजय करवाई जाएं, जिस तरह की स्थिति होगी आने वाले दिनों में। लेकिन उससे पहले सरकार एक समय भी देगी, एक नोटिस भी देगी कि तारीख जो है 15 दिनों या 20 दिनों बाद घोषित हो सकती है, तो बच्चों को समय मिलेगा मानसिक रूप से तैयार होने का। लेकिन हाल फिलहाल की जो परिस्थितियां हैं,
इसी तरह की उसको लेकर ये बड़ा कदम है। बिल्कुल सही आपने कहा सुशांत साव तौर पर कि उसको लेकर ये बड़ा कदम उठाया गया। सरकार लगातार मंथन कर रही है और ऐसे में अब जो नीचे की कक्षाएं थी उनकी परीक्षाओं को पहले स्थगित किया जा चुका था, लेकिन अब 9वीं 11वीं और 8वीं तक की कक्षाओं के भी परीक्षार्थियों को बड़ी राहत है और अब इनको